SHM मीन्स एक पार्टिकल जो SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका टाइम पीरियड कैसा निकाला जाए, राइट? वो हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सा वैसे मतलब है टाइम पीरियड का, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बहुत सिंपल, राइट? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बहुत सिंपल से डिफाइन है, राइट? एक ऑसिलेटर, ये ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है, एक बार ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है इसी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बहुत सिंपल, राइट? सो डिफाइन से स्टार्ट करते हैं। ऐसा है कि पॉइंट टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है वो, राइट? टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल to complete, right? To complete one oscillation, एक oscillation, time required by the particle to complete one oscillation is called time period of oscillation। इसी को बोलते हैं हम time period of oscillation। To complete one oscillation is called time period of SHM, right? ऑसिलेशन लिखा फिर एसएचएम की बात होता है, राइट? तो एक एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड का मतलब ये है कि एक बार ऑसिलेशन करने कितना टाइम लगा उसी को बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल सी चीज, राइट? एकदम सिंपल से डिफाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और यहाँ पर मैं एक चीज प्रूव करूंगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक्चुअल में होता कितना है, राइट? कितना होता है वो हम देखते हैं। देखो पॉइंट ऐसा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, राइट? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो x होता है इसका आंसर होता है प्लस माइनस a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट? ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, हम काम करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चेक करते हैं। क्या देखो, ये वो वाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बता देता हूँ चाहिए तो, ये कब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे एकदम क्लियर लिख देता हूँ। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। जब टाइम t है तो उस टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये है। अगर मैं टाइम t के आगे जा रहा हूं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वो भी निकालते हैं। अच्छा, टाइम t के कितने आगे? टाइम t के एक पर्टिकुलर पैरामीटर आगे, मैं आपको बताता हूं कितने टाइम बाद निकालते हैं। फिर से एक बार डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, राइट? पॉइंट नंबर 3 में मैं एक बार फिर से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। अब मैं डिस्प्लेसमेंट इस टाइम t के बाद निकालूंगा। इस टाइम t के बाद कितने टाइम बाद निकालूंगा वो भी यहां पे बता रहा हूं, ध्यान देना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट of particle after time, या फिर आप एक काम करते हैं, एक नए टाइम पे निकालते हैं एट टाइम। देखो t पे तो निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी t पे तो निकाल चुके हैं। अब मैं t के थोड़ा आगे और ज्यादा टाइम बाद निकालता हूं। टाइम t के आगे कितना जाना है मुझे सिर्फ 2 पाई बाय ओमेगा तक जाकर चेक करना, राइट? 2 पाई बाय ओमेगा। तो जब मैं टाइम t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, ये क्या है, ये 2 पाई बाय ओमेगा, ये भी एक टाइम ही है, राइट? ये t टाइम, राइट? समझो एज्यूम करते हैं t स्मॉल t 5 मिनट्स है और 5 मिनट और ये वाला पार्ट 1 मिनट है। 5 + 1 6 मिनट। पहले मैंने 5 मिनट पे डिस्प्लेसमेंट निकाला, अब मैं 6 मिनट पे निकाल रहा हूं, ऐसा एज्यूम करो, राइट? तो अब जब मैं निकाल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट तो अब मेरा टाइम है t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। पहले टाइम था t, तो इस जगह पे मैंने सिर्फ t लिखा था। अब जो टाइम हो रहा है वो है टाइम t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, तो अब मैं इस t के जगह पे लिखूंगा t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, ये कंसेप्ट, राइट? चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी प्लस माइनस ऑफ a साइन ऑफ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, दिस ओमेगा एज इट इज, और इस t के जगह मैंने बताया अब हमारा जो टाइम है दैट इज t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 5, राइट है? तो अब हम इस केस में क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। जैसे मैं ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या बनता है, प्लस और माइनस ऑफ a
साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। ध्यान देना ओमेगा यहां भी मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा आगे भी, ओमेगा 5 से मल्टीप्लाई थोड़ी होने वाला है, ये सिर्फ ये दो पैरामीटर से मल्टीप्लाई होगा। सो विल गेट ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस 5 एज इट इज, राइट। अभी ये वाला ओमेगा और यहाँ वाला ओमेगा कैंसिल हो सकता है। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज प्लस माइनस ए साइन ऑफ, मैं 2 पाई जो बचेगा पहले ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल होने के बाद वो मैं पहले लिख देता हूँ 2 पाई प्लस जो एंगल बच रहा है ओमेगा टी प्लस 5, राइट। ये जो एंगल मेरा बच रहा है सबको पता होना चाहिए, साइन 2 पाई प्लस एनी एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल, राइट। साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है। तो अब जो मुझे आंसर आएगा यहाँ पे दैट विल बी प्लस माइनस ए ऑफ साइन, याद रखना साइन 2 पाई प्लस कोई भी एंगल होगा तो इसका आंसर आएगा साइन ऑफ दैट एंगल। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। साइन ऑफ जो मुझे अब आंसर मिल रहा है वो है ओमेगा टी प्लस 5, राइट है ना। तो ये जो मुझे आंसर मिला है, एक बात जरा समझो, एकदम क्लियर बात समझो, ये डिस्प्लेसमेंट तब है जब टाइम हो रहा है t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट तब है जब टाइम है सिर्फ t। लेकिन दोनों का अगर हम आंसर देखेंगे तो ये सेम ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है टाइम t पे जहां पार्टिकल था t के बाद 2 पाई बाय ओमेगा पे भी पार्टिकल वही रहेगा। समझ आ रही बात? बोलने का मतलब ये है कि पार्टिकल जब t टाइम पे हमको यहां मिलता है तो 2 पाई बाय ओमेगा पे भी हमको वही मिलेगा, सेम वही पोजीशन मिलेगा। देखो दोनों का डिस्प्लेसमेंट का आंसर सेम आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल जो है वो अपने आप को 2 पाई बाय ओमेगा के बाद रिपीट करता है अपना पोजीशन, राइट। एक बार देखो यहाँ पे ये पोजीशन है, ये पोजीशन फिर से कब आया? जब मैंने एक्स्ट्रा टाइम कितना लिया? 2 पाई बाय ओमेगा। बोलेंगे सर ये तो फुल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, टी टाइम तो पहले से था हमारे पास, उसमें एडिशनल कितना टाइम आपने लिया? 2 पाई बाय ओमेगा। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल 2 पाई बाय ओमेगा के बाद अपना पोजीशन रिपीट करता है। देखो ये पोजीशन सेम रिपीट हो गया पोजीशन, राइट। अब आप चेक करोगे ना यहाँ पे नेक्स्ट और 2 पाई बाय ओमेगा के बाद, इसमें ये तो ऐसे रहने दो, इसमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो और इसमें आ गया 4 पाई बाय ओमेगा, मतलब और आगे चेक कर लो 2 पाई बाय ओमेगा और एक 2 पाई बाय ओमेगा ऐड कर दो तो आपको और आगे जा, मतलब सेम रिपीट होगा पोजीशन ऐसा। तो बोलने का मतलब ये है द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर टाइम 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये जो टाइम 2 पाई बाय ओमेगा के बाद जब अपना पार्टिकल पोजीशन रिपीट कर रहा है तो यही तो हुआ उसका टाइम पीरियड। देखो एक ध्यान दो, पहले मैं एक पॉइंट लिखता हूं फिर आपको मैं समझाने का ट्राई करता हूं। पॉइंट ऐसा है, इस चीज से हमको मालूम पड़ता है, इक्वेशंस लिख देते हैं कुछ। लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं, और ये दोनों इक्वेशन से हम कुछ तो जज यहां पे कर सकते हैं। पॉइंट ऐसा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको कुछ पता चलता है। क्या मालूम पड़ता है वो बताता हूं। पता ये चलता है कि पार्टिकल अपना पोजीशन रिपीट कर रहा है आफ्टर 2 पाई बाय ओमेगा, आफ्टर t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा नहीं है, t टाइम तो पहले से हो रहा था, राइट। एक्स्ट्रा टाइम 2 पाई बाय ओमेगा आया हुआ है, राइट। तो पॉइंट ऐसा है द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन को रिपीट कर, द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर टाइम, कितने टाइम बाद? आफ्टर टाइम 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, अगर पार्टिकल 2 पाई बाय ओमेगा के बाद अपना पोजीशन रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये जो 2 पाई बाय ओमेगा और कुछ नहीं, यही टाइम पीरियड है। क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड मीन्स एक ऐसा टाइम जिसमें पार्टिकल अपना मोशन कंप्लीट कर ले और नेक्स्ट टाइम जाएगा तो फिर से वो मोशन रिपीट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट ये है कि 2 पाई बाय ओमेगा के बाद अगर पार्टिकल अपना पोजीशन रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ने अपना एक सेगमेंट का मोशन कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो 2 पाई बाय ओमेगा और कुछ नहीं, यही है टाइम पीरियड, राइट। दिस इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पोजीशन, राइट है ना। तो पॉइंट ये लिखा द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर टाइम 2 पाई बाय ओमेगा, हेंस 2 पाई बाय ओमेगा इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, राइट। यही हमारा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। हेंस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, हेंस 2 पाई बाय ओमेगा इज द टाइम पीरियड। ये क्या है? इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM, यही है टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो अगर आपको कोई पूछे कि टाइम पीरियड ऑफ SHM कितना होता है तो आप बता सकते हो इट इज 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। इसको मैं और थोड़ा डिटेल में आगे और बताता हूँ, ध्यान देना है आपको, राइट। तो आई होप यहाँ तक तो आपको एकदम क्लियर है जो भी मैंने बताया। अभी तक मैंने आपको इतना बता दिया है कि जो टाइम पीरियड ऑफ SHM होता है दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और 2 पाई तो एक आप समझ में आता ही होगा, आपको ये नंबर है, ओके। तो चलो अब हम
आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ और एक एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का, राइट। एक टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, पॉइंट नंबर 3 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। देखो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, इतना तो हमको पता है, राइट। तो हमारे पास अभी तक जो फॉर्मूला है दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। मैं t से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं? बिकॉज इट इज अ टाइम पीरियड। 2 पाई बाय ओमेगा हमने अभी जस्ट बताया कि यही तो टाइम पीरियड है, राइट। अच्छा, याद करो हमारा फर्स्ट लेक्चर जहां पे मैंने बताया था दिस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज k बाय m, राइट। ओमेगा स्क्वायर को हम k बाय m लिख सकते हैं, राइट। ओमेगा स्क्वायर को जब हम k बाय m लिख सकते हैं तो बताओ ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है? दिस ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ k बाय m। ये भी ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू चलो यहां पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ k बाय m। अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो इसको मैं सब फ्लिप करके वहां लिख सकता हूं, राइट। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। ये हुआ हमारा जो हमने ये क्या बनाया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, राइट। ये हमने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, राइट। ये फॉर्मूला बनता है, या लिख देते। दिस इज द फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है हमारा, राइट। दिस इज द फॉर्मूला किस चीज के लिए? फॉर टाइम पीरियड, फॉर टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, फॉर टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल? परफॉर्मिंग SHM, राइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता और बाकी ये चीज़ें, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट में आपको बता दूं कि यही चीज़ को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो देखते हैं, क्योंकि वो हमको सिंपल पेंडुलम और सेकेंड्स पेंडुलम में उसका यूज़ होने वाला है, जो मैं आगे बाद में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो अभी के लिए तो मैं आगे और बढ़ता हूँ और एक 5th पॉइंट भी बता देता हूँ, क्योंकि उसका यूज़ हमको आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, राइट। चलो, तो अब ऐसा है कि यही फॉर्मूला को मैं थोड़ी अलग तरीके से बताता हूँ, थोड़ी सी अलग तरीके से देखते हैं क्या। देखो, इतना तो मानते हो आप कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा। ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है ऑलरेडी, राइट। ये मैंने समझा दिया, ये भी चीज़ एज इट इज रहेंगी, कुछ चीज़ें इसमें चेंज होने वाले नहीं है। एक और चीज़ हमको पता है दैट द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज k बाय m। अब बोलेंगे सर यही तो रिपीट हो रहा है, नहीं, इसके आगे मैं थोड़ा और चीज़ें आपको बताता हूँ, ध्यान देना। k होता क्या है? याद करो एक फॉर्मूला f इज इक्वल, अगर मैं यहाँ से k का आंसर निकालूं ना, समझो साइन हटा लो, सिर्फ k देखो, k का आंसर होगा f बाय x। मीन्स है क्या, ये k को कैसे लिखा जा सकता है? दिस k इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। मैं k को यहाँ पर लिखने वाला हूँ फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। यही k बाय m को लिखा जा सकता है, ये सिर्फ k को लिख रहा हूं, m तो समझो है मास हमारा, ये इस k को लिखा जा सकता है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है इस k को, तो यहां लिख देता हूं मैं फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। याद रखना ये सिर्फ मैंने k के जगह पर लिखा है, बाकी नीचे जो हमारे पास m जो मास है उसको तो एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। मैं नीचे मास को एज इट इज कर देता हूँ, इस चीज को रब कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिखा कैसे जाए उसके लिए मैंने ये बताया आपको, राइट। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ k के जगह पे फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए मैंने ये बताया, ओके। एक और चीज यहाँ बताता हूँ, याद करो न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू m इंटू ए, फादर इक्वल टू माँ, राइट। अगर मैं यहाँ से a का आंसर निकालूं, वैल्यू ऑफ a इट विल बी इक्वल टू f बाय m। मीन्स फोर्स अपॉन मास को हम एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन मास को हम एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपको फोर्स अपॉन मास, इसको आप लिख दो एक्सीलरेशन, सो यू विल गेट। देखा ये किस चीज का हम आंसर निकाल रही है? ओमेगा स्क्वायर का आंसर कर रहे हैं। बाकी तो ये हमारा काम एक्चुअली यहाँ है, फोर्स अपॉन मास को मैं लिखता हूँ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, और आगे तो वही एज इट, देखो फोर्स अपॉन मास, बाकी तो एज इट इज है, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि मैं ओमेगा स्क्वायर को एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं, लेकिन हमको ओमेगा स्क्वायर का जरूरत नहीं है, हमारा जरूरत तो ओमेगा का है। तो ओमेगा निकालते हैं, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अगर ओमेगा निकालना है स्क्वायर रूट ले लो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन
पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देता हूं आपके लिए। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये हुआ ओमेगा का आंसर। हमारा आंसर क्या, हम तो डील कर रहे हैं टाइम पीरियड से। चलो टाइम पीरियड में आते हो, टाइम पीरियड का वैल्यू बताते हैं फटाफट। देयरफॉर वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन, याद रखो नीचे ओमेगा है। ओमेगा को कैसे लिखा जाता है, सबको पता है ओमेगा कैसे लिखा जाता है ना। ओमेगा का देखो मैंने अभी जस्ट, ओमेगा तो एक तरीका ऐसा लिखने का, एक और तरीका ऐसा है, तो दोनों लिख देते हैं। एक तो लिख दिया, एक और यहाँ पे लिख रहे हैं 2 पाई और अपॉन जो ओमेगा है, ओमेगा को मैं लिख रहा हूँ नीचे एक्सीलरेशन। देखो ओमेगा का आंसर है मेरे पास, एक्सीलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट। समझ में आई बात कि टाइम पीरियड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, राइट। दोनों टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जो मैंने पहले बनाया वो तो है, ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही है। तो आई थिंक आपको एकदम ए टू जेड सारी चीजें क्लियर है, क्या क्या मैंने बताया यहाँ पे। टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम कैसे हमने निकाला, डिस्प्लेसमेंट हमने 2 पाई बाय ओमेगा के बाद चेक किया, सेम डिस्प्लेसमेंट मिला, इससे ये हमने जज किया कि 2 पाई बाय ओमेगा के बाद पार्टिकल अपना पोजीशन रिपीट करता है, इसलिए हमने बताया कि टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाय ओमेगा। और 2 पाई बाय ओमेगा को एक ऐसे फॉर्म में लिखा और एक बार 2 पाई बाय ओमेगा को हम एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी लिख दिया। ओके, थैंक यू।